ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पनाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर घुरघुरमुखी चैन्द्री च वज्रायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु मे मातरः। नवरात्र के पावन पर्व पर मातृसत्ता को समर्पित इस मांगलिक श्लोक के बाद आगे श्रीमद् भगवद गीता का पारायण करते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दः तुमुलो भवत्। कहते हैं कि ततः उसके बाद शंखाः च, शंख बहुवचन में है, भैर्यश्च और भेरियाँ, और इसके अतिरिक्त एक समास किया पणवानक गोमुखा। पणव, आनक और गोमुख नाम के वाद्य सहसा एव अभ्यहन्यंत, सहसा अभ्यहन्यंत माने बज उठे। सशब्दस्तुमुलो भवत्, सशब्दः, और वह शब्द अत्यंत तीव्र हो गया। तात्पर्य यह है कि कुरुवृद्ध पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से जब शंखनाद किया तो टीकाकारों का कहना ऐसा है कि ये जो शंखाश्च भैर्यश्च है ये कौरव पक्ष की ओर से अधिक बज रहा था, इसलिए आगे जिस श्लोक में हम अपने माधव और पांडवों की चर्चा करने वाले हैं उस श्लोक को, जिसकी चर्चा हम कल ही करेंगे, आज हम इसी श्लोक पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शंख, भेरिया, पणव, आनक, गोमुख ऐसे विभिन्न प्रकार के वाद्य बज उठे और ये शब्द अत्यंत तुमुल हो गया। तुमुल माने तीव्र। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण व्याकरणिक बिंदु है वो है पणवानक गोमुखाः। समास की दृष्टि से पणवाश्च आनकाश्च गोमुखाश्च पणवानक गोमुखाः, ऐसा बहुवचन में द्वंद्व समास हो जाता है। तो सहसैवाभ्यहन्यन्त, इसको भी जरा देखना है, ये संधि है। सहसा एव माने सहसा ही अभ्यहन्यन्त, बज उठे। ये अभ्यहन्यन्त के प्रयोग से पूर्व में सहसा की चर्चा कर लूँ। ये सहसा माने अचानक, ऐसा प्रयोग है, और इसी सहसा से ही वास्तव में साहस शब्द बनता है। ये साहस पहले बहुत दुस्साहस के लिए प्रयुक्त होता था, अब करेज के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। भाषा विज्ञान में ऐसा कह सकते हैं कि ये शब्द अर्थोत्कर्ष इसका हुआ, क्योंकि इसको ऐसा साहसम तेन कृतम, ऐसा जो प्रयोग करते थे कि इसने साहस किया, मैंने दुस्साहस किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। सहसा जो कार्य किया जाए ठीक नहीं माना जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थोत्कर्ष हो गया। शब्द के अर्थात अर्थोपकर्ष, अर्थापकर्ष भी होता है, नीचे भी शब्द गिरता है। जैसे भगवान बुद्ध के लिए ऐसा पवित्र शब्द है, परंतु भगवान बुद्ध के अनुकरण करने वालों में अकर्मण्यता अधिक आने के कारण बाद में वो बुद्धू शब्द एक लोक में प्रचलन हो गया, जो कि अर्थ की दृष्टि से अपकर्ष हो गया शब्द का। ऐसी अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच भी प्रवृत्तियाँ होती हैं। जैसे प्रवीण पहले वीणा बजाने में ही प्रवीण होता था, अब जो है वो सभी विद्याओं में प्रवीण हो सकता है। पहले कुशाओं को निपुणता से तोड़ने वाला ही कुशल होता था, अब कोई भी किसी भी कार्य में निपुण व्यक्ति को कुशल कह सकते हैं। ये शब्द का विस्तार है। ऐसे ही शब्द का संकोच भी होता है।
को बहुत विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त होता हो, वो शब्द संकुचित हो जाता है किसी एक निश्चित अर्थ में। जैसे मृग शब्द पहले सामान्य पशुओं के लिए, मृग्यते जो खोजे जाए ऐसे पशुओं के लिए प्रयुक्त होता था, परंतु अब मृग केवल हिरण के लिए प्रयोग में होने लग गया। तो ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऐसा कह सकते हैं कि अर्थ संकोच है। ऐसे भाषा विज्ञान में अर्थ परिवर्तन की दिशाएं ऐसा विषय आता है, उसमें ये विषय अचानक ध्यान आ गया, इसलिए आपके सामने ये विषय रखा। हाँ, अभ्यहन्यंत शब्द का प्रयोग जो हुआ, ये हन्यते, हंति शब्द है, मारता है। हन धातु मारने के अर्थ में, वैसे हन धातु हन हिंसा गत्यु दोनों अर्थों में प्रयुक्त होती है, हिंसा में भी और गति के अर्थ में भी, परंतु अब तो हिंसा में ही, मारने के ही अर्थ में ज़्यादा प्रयुक्त है। तो अभ्यहन्यंत ऐसा कर्मवाच्य का प्रयोग है, यानी पीटे गए, यानी बजाए गए, ऐसा अर्थ इसका निकलता है। अभि अहन्यंत, अभि उपसर्ग है। स शब्दस्तुमुलो भवत, शब्दस्तुमुलो भवत, यहाँ विसर्ग को स होने की प्रवृत्ति है। जैसे बालकः तत्र, तो बालकस्तत्र, बालकः च, तो बालकश्च, ऐसे च को विसर्ग को श हो गया। तो ऐसी विसर्ग को अगर ट आदि वर्ण पर में हो तो विसर्ग को मूर्धन्य भी हो जाता है। मुझे आशा है कि ऐसा आप ऐसा नहीं समझेंगे कि मैं व्याकरण में अधिक, व्याकरण के प्रपंच में ज़्यादा आपको ले जा रहा हूँ। तो कभी कभी इस प्रकार की अधिक व्याकरण की प्रक्रिया हो जाती है, परंतु उससे आपको बोझिल बनाने का मेरा प्रयोजन नहीं है, क्योंकि भ्रमण कर रहा हूँ। तो दूसरा श्लोक अभी स्मृति में नहीं आया, इसलिए इस श्लोक को अभी यहीं पर विराम देता हूँ। और कल महतिस्यंदने स्थितौ, बड़े रथ पर बैठे हुए हम अपने भगवान माधव और पांडव यानी अर्जुन का दर्शन करेंगे। तो कल हमारे इस युद्ध क्षेत्र में हमें अपने नर नारायण दोनों दिखाई देंगे। हम उनको प्रणाम करते हैं। वंदे कृष्णम जगद्गुरुम।